बोलो अपने बाजू वाले को, वचन पे ध्यान देना। आइए हम इब्रानियों खोलेंगे 12 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 12 5 and 6। जिनके पास बाइबल नहीं है आप प्रोजेक्टर पे पढ़ सकते हैं। सबने खोल लिया? खोल लीजिए। सच्ची बोल रहा हूं, ये फिलेमोन के बाद आता है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, ये फिलेमोन के बाद आता है और हम इसमें पढ़ रहे हैं 12 का 5 and 6। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे धुड़के तो हियाव न छोड़। 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। इंग्लिश में लगाइए। You are children of God and he speaks words of comfort to you. You have forgotten these words, my child. Don't think the Lord discipline is worth nothing, and don't stop trying when he corrects you. आगे, the Lord disciplines everyone he loves. He punishes everyone he accepts as a child. ध्यान दीजिए, बता नहीं इंग्लिश लगा खोल के रखो। डिसिप्लिन एवरीवन ही लव्स। ध्यान दीजिए, आपका बच्चा दाल और चावल हाथ से खाता है तो कोई इशू नहीं है, चम्मच से खाएगा तो भी इशू नहीं है, पर वो अगर ऐसे से खाएगा कुछ बोलोगे नहीं? आपका लड़का रात को आपके सामने आके सिगरेट पिए और धुआं आपके मुंह में छोड़े, कुछ नहीं बोलोगे? चम्मा टेकड़ी एड़ी हणनुमास होता होगा ना ये वर्ड्स, चम्बा खींच के मारूंगा उसको। आप जब अपने बच्चों को कुछ देखते हो गलत करते हुए तो आप उन्हें डिसिप्लिन सिखाते हो क्योंकि उन्हें समाज में आके चलना है। लेकिन जब परमेश्वर आपको डिसिप्लिन सिखाता है तो क्या आप उसके वैसा ही लेते हैं जैसा आपको लेना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को आपके पाप से ज्यादा आपके रॉन्ग एटीट्यूड से प्रॉब्लम होता है। अब मैं आपको एक एटीट्यूड दिखाता हूं पहले, और उसके बाद मैं बाइबल में से आपको एक व्यक्ति से मिलाता हूं। ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का दास मूसा इज़राइल के लोगों को मिस्र से कनान लेके जा रहा था। 40 साल लग गए उन्हें पहुंचते पहुंचते, और इन 40 सालों में कई हजार लाखों लोग मर गए। आप जानते हैं, कई लोग कहेंगे कि ब्रदर उनका मरना एक वजह से था क्योंकि वो अविश्वास करते थे, पर ये अविश्वास तो एक फल था। रूट क्या थी? यीशु मसीह ने अपने प्रचारों में अधिकतर लोगों को यह दिखाया कि जड़ क्या है, फल नहीं। लोग क्यों व्यभिचार करते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा वो पहले मन में करते हैं, उसके बाद वो बाहर करते हैं। व्यभिचार कभी पलंग से नहीं शुरू होता, वो हमेशा मन से शुरू होता है और पलंग पे खत्म होता है। याद रखना इस बात को। एडल्ट्री माइंड से स्टार्ट होती है, बेड पे खत्म होती है। तो जीसस ने सिखाया कि वो कैसे स्टार्ट होता है। अब ध्यान दो जो मैं आपको समझा रहा हूं। इज़राइल के लोग हमेशा मूसा के सामने ऐसे जाते थे, मूसा हमें खाना चाहिए। उसके बाद बोलते, मूसा जहां पर हम रहते थे हम वहां अच्छे नहीं थे क्या? तीसरा, मूसा क्या है ये, तू क्या कर रहा है? वहां पर कब्रें नहीं थी, यहां मारने के लिए लेकर आया। चौथा, मूसा हम तुझ पे पथराव करेंगे। आप उनके एटीट्यूड को देखो, वो खाना मांग रहे हैं पर खाने का तरीका देखो। अगर वो उनको कहता, मूसा बहुत भूख लगी है, छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, तो खुदावंद से कहे हमें कुछ खाने के लिए दे, परमेश्वर नहीं देता। पर ये कौन सा तरीका है मांगने का? कब्रें नहीं है, यहां क्यों लाया? आपको पता है आप बहुत सारी चीजों में सही रहते हो, पर क्यों आपको लोग गलत ठहराते हैं? क्योंकि आपका एटीट्यूड बीच में आता है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, वो सही बोलते हैं, गलत टोन में बोलते हैं, इसीलिए देखो बातें बढ़ती हैं।
आपका बेटा कुछ गलत कर रहा है और आप अपने हस्बैंड को ऐसा बोलते हो, ये तुम्हारे पर गया है, ये कोई तरीका है? आप गलती कौन कर रहा है? आपका बेटा कर रहा है ना, तो आप उसको क्यों बोल रहे हो? फिर आपका बेटा आएगा, मम्मी तू बहुत बोलती है, हाँ ऐसा मत कर तू। देखो आप अपने बेटे की कंप्लेन अगर आप हस्बैंड को दे रहे हो तो देखो क्या बोल रहे हो उसको। आप सुनो, समझो तुम भी ऐसे ही थे। क्यों झगड़ा नहीं होगा? फिर कैसे नहीं होगा मुझे बताइए। ताते हो तब बोलते ना आप। इजराइल के लोग देखो क्या कर रहे हैं, वो खाना मांग रहे हैं, पर उनके खाने का तरीका देखो। क्यों लोगों को आप समझाते हो, वो बार बार गलतियां करते हैं उसके बाद भी। मैंने कई बार एक भाई को हमारे चर्च में बहुत बार ये बात समझाई थी, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। वो डेली वही करता था। एक दिन मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये समझता क्यों नहीं है? प्रभु ने कहा, इसलिए क्योंकि तुझे समझाना नहीं आता। मैंने कहा, प्रभु मैं तो उसको समझा रहा हूं, मैं तुझे बताता हूं समझाने के तरीकों को बदल। तू पता है क्या करता है? क्या? तू भड़ास निकाल रहा है। तुझे भड़ास नहीं निकालनी है, तुझे उसको विजडम देनी है। ऐसा कर फिर नहीं होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके समझाने के तरीके कैसे हैं? आप बुद्धि दे रहे हो लोगों को, ऐसा न कर। नीति वचन में कई बार लिखा गया है, हे मेरे पुत्र। कितना प्रेम से दाऊद सुलेमान को समझा रहा है, हे मेरे पुत्र पराई स्त्री से दूर रहे, उससे दूर रहेगा तो तू अपनी कमाई को खाने पाएगा, तेरा वंश का भला होगा। लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पराई स्त्री के पास जाए और वो अपनी कमाई को खा सके? उसके बाद लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है कोई अंगार ले और अपने छाती पे रखे और न जले? अब देखो उसे कितना काइंडनेस में समझाया गया है, और हमारे समझाने के तरीके कितने खतरनाक हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूछिए, जिन लोगों से आप डेली व्यवहार करते हैं, घर में, ऑफिस में, आप उन्हें विजडम दे रहे हैं कि आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं? आज पंकज यहां बैठा है, समझो वो कंटिन्यू किसी बात में गलत कर रहा है। मैं बोलता हूं ये कर, ए नहीं, सीधा जेड, बी भी नहीं करता, सीधा जेड कर देता है। मैं क्या करूं? अब मुझे तकलीफ हो रही है अंदर। कभी कभी आप ऑफिस में जो लोग जॉब करते हो, आप कभी कभी देखो आप कितना पीते हो, दुख कितना पीना ही ऐसा, कैसे आप सहन करते हो लोगों को। या कभी कभी आप सोचो, आप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेहनत कर रहे हो, आप उसे आत्मिक बनाना चाहते हो, बाइबल पढ़े, प्रेयर करे, और वो आपकी बातों को ऐसा ले लेते। कितना आप सहन करते हैं। फिर क्या होता है, या एक्चुअली क्या है, फिर हम क्या करते हैं, हम भड़ास निकालते हैं। अब सुनिए, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो परमेश्वर को किस चीज से प्रॉब्लम है। इजरायली जो थे वो ऐसे क्यों थे? उनका एटीट्यूड ऐसा क्यों था? खाना मांगने का भी एक तरीका होता है, पर वो कैसे मांगते थे? मिस्र में कब्रें नहीं थी जो हमारे लिए तू हमें यहां पर लेकर आया। मैं सोच रहा था, प्रभु एक बात बता यार, भूखे प्यासे लोग हैं, खाना नहीं मांगेंगे? वो क्या गलत मांग रहे हैं मुझे बता। मैं होता तो मैं भी मांगता, सूरज मैं ऐसा हूं, मैं खाना नहीं दूंगा। उनके खाने के तरीके देख, वो मांग कैसे रहे। अरे इतने चमत्कार दिखा के मैं उनको निकाल के लेकर आया, अब भी देख वो कितना डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं मुझसे। आप सोचो, आपके साथ कोई 10-15 दिन कंटिन्यू डिसरिस्पेक्ट करे, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? हाँ, होंगे खुदा के साथ जुड़े हुए तो सह लेंगे, अदरवाइज सोचो। अब ध्यान दीजिए जो मैं कहना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति बनाया, उसका नाम था आदम, और बाइबल बताती है प्रभु ने उसे फ्री विल दी। फ्री विल का मतलब समझते, जो चाहिए तू कर सकता है, और प्रभु ने उसको यह भी सिखा दिया भला और बुरा क्या है, और फ्री विल भी दे दी। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने जो आदम और हवा को मना किया था, कई लोग बेचारी बहनों पे दोष लगाते हैं, हवा ने गिराया। याद रखना, प्रभु ने नर और नारी, वे दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो ये बोलना बंद कर दो सिर्फ हवा हवा हवा। आदम ने भी खाया है उसका, क्योंकि वो दोनों एक हैं लिखा है। तो उसने खाया तो उसने भी खाया ना। क्यों सिर्फ बहनों पे दोष लगाते हैं हम लोग? बोलो मैं भी दोषी हूं। निकल ही ना, तो मुंह निकल ही नहीं रहा है मुंह में से।
ओह बोलो, मैं भी दोषी हूं। एक ने तो पहले ही बोल दिया। बाइबल क्या बताती है, उन्होंने खाया और उसके बाद क्या हुआ, प्रभु नीचे उतरा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु जैसे नीचे आया एक स्वर्गदूत वहां पर खड़ा था और वो स्वर्गदूत प्रभु को बोलता है और प्रभु वहां पर गया, इन लोगों ने लफड़ा किया है। क्या हुआ, क्या तू वो जो मना करके गया था ना, वो इन्होंने किया है। और प्रभु को वहां पर गुस्सा आया और प्रभु बहुत जोर से अंदर गया, किधर है, किधर है तू। परमेश्वर सब जानता था, उसने ऊपर से देखा था कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। और जैसे वो नीचे आया, वो पहली चीज कहता है, आदम तू कहां है। आदम निकला, क्या था, इसने फल खिला दिया। फिर हवा इसने फल खिला दिया। फिर सांप देखता होगा, हाँ मैंने खिला लिया। वो भी देखता होगा, अभी तो मेरा तो कोई भी नहीं है भाई। मैंने खिला दिया। और आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, जब उन्होंने फल खाया ना, प्रभु वहां पर आया और प्रभु ने उनको जब कहा, वेयर आर यू, तू कहां है। याद रखना, अपने बाइबल में ब्रैकेट में लिख देना आज अपने इस वचन के पास में, कि परमेश्वर न्याय करने नहीं, बातों को बनाने आया। ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। आप सोचो, अगर उसको न्याय करना होता तो सीधा नीचे उतरता, एक एक को चाटे मार के निकाल देता, चलो निकलो 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 यहां से। पर आकर भी पूछता है, भाई तुम कहां हो, ताकि वो सामने आए और मान ले कि हां मैंने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके घर के अंदर या आपके ऑफिस में या कभी कभी आप पब्लिकली रिब्यूक किए जाते हैं, डांटे जाते हैं, उसे कैसे लेते हैं आप। अधिकतर लोग नाराज हो जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी आपके लाइफ में ऐसे भी लोग होंगे कि वो गलत करेंगे, पर उनको समझाना आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है इनको समझाया ना, ये आपसे ही नफरत करेंगे। मैंने देखा है, एक दिन एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैं गया, कुछ हुआ था उनके बीच में। अरे मैं इतनी बड़ी परीक्षा में पड़ गया, वहां पर जाके मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मेरे को फिर कभी मत भेजना। मैं वहां पर गया, पति बोल रहा था, ये समझती नहीं है, ये वो, और उसकी वाइफ भी, अरे ये नहीं समझता है, ये क्या हुआ। मैंने भाभी को बोला, भाभी आप भी मेरे को ही डांट रहे हो। अरे बाप रे माचो, ये तो बुलंदी है। फिर हस्बैंड को बोला, आप चुप रहो, मतलब मैं गलत हूं। मुझे दिल पी थे मां, ये मथे ते वनी कर जोर जोर से, ये मेरे को मन कर रहा था मैं जोर जोर से अपने आप को मारूं। मैं इधर आया क्यों। अरे उसके बाद उनका जो ब्लेम गेम चालू हुआ, मैं लास्ट में ऐसा बैठा हुआ था। मैंने लास्ट में उनको बोला, तुम दोनों ढोंगी हो, मैं जा रहा हूं। उसको समझाओ तो वो बोलती है, मैं गलत हूं क्या। उसको समझाओ, मैं गलत हूं क्या, मैं कमाता हूं, मैं घर, इसको कमाने का घमंड, इसको घर संभालने का घमंड। अरे तुमने मुझे बुलाया क्यों है बाकी। सिर्फ ये समझाने के लिए कि देखो क्या हो रहा है। एटीट्यूड, ये इतनी खतरनाक चीज है। शादियां टूटती हैं, संबंध खत्म हो जाते हैं, दो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ द वन थिंग, नेगेटिव एटीट्यूड। मैं जब किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाता था, हमारे इंस्टीट्यूट में एक सर थे, वो थोड़ा समझाते, थोड़ा डांट से थे। मेरे बाजू में एक फ्रेंड था मेरा, उसका नाम पवन था। आप बिलीव करेंगे, एक दिन सर ने हमको डांटा। मुझे तो काम सीखना था कुछ, मैं डांट सहन के मैं बैठा था, मैंने पैसे भरे थे, मैं क्या करूं, मुझे सीखना ही था। वो उठ के सर को बोलता है, ओए आप डांटो मत, आराम से बात करो। मैं सब क्लास उसको देख रहे थे, बड़े बाप का बेटा था। वो सब चले गए और हम सब मिडिल क्लास थे वहां पर, हमें कुछ काम सीख के आगे बढ़ना था। आपको पता है, आज वो लड़का, बिलीव कीजिए, मुझे नहीं पता है कहाँ है, लेकिन मैंने कहाँ पर यह सुना है कि वो कहीं बाहर चला गया, धक्के खा रहा है बेचारा आज। धक्के जानते हो कौन खाते हैं। दुनिया कहती है वो जिसकी कोई किस्मत नहीं है, पर मैं कहता हूं वो जिनमें एटीट्यूड है। किस्मत नाम की तो कोई चीज है नहीं। परमेश्वर इतना अन्यायी नहीं है कि 3 लकीरों में आपकी जिंदगी लिखेगा। याद रखना, यीशु मसीह आपका भविष्य है।
वो ही हमारा फ्यूचर है और कोई आपका फ्यूचर नहीं है। अब देखो आदम वहां से निकाल दिया गया। अब देखो आदम की लीक पर एक और व्यक्ति चलता था, इससे भी मिल लो। बाइबल ऐसा बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था शाऊल। ठीक है, पढ़ा है आपने शाऊल के बारे में? आपको पता है शाऊल की शुरुआत कितनी औसम हुई थी? जब उसे राजा बनाने के लिए चूज किया गया, आपको पता है वो मिल नहीं रहा था, वो मिल ही नहीं रहा था, वो कहां पर छुप गया था। अब आप सोचो, कोई आदमी छुप रहा है, इसका मतलब क्या है? वो पब्लिकली बढ़ना ही नहीं चाहता है आगे। कितनी औसम कैरेक्टर है कि आप पब्लिकली फेमस ही नहीं होना चाहते हो। आज फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। इस माइक को प्रभु के लिए यूज करो, पर अपने परमेश्वर को यूज मत करो इसके लिए। आज लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लस्ट भरी हुई है। लेकिन शाऊल ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। वो छुप गया, उसको पकड़ के लाया गया, उसको राजा बनाया गया। अब देखो इसकी शुरुआत कैसी थी। इससे लड़ाइयां लड़ी, जीता, और एक दिन प्रभु ने इससे कहा लड़ाई पे जाने से पहले बलिदान कर। और इसने क्या किया? याजक का काम था बलिदान करना, पर इसने खुद बलिदान कर दिया। और जैसे वहां पर सैमुएल आया, जानते हो सैमुएल को वो क्या कहता है? सैमुएल उसे पूछता है, ये क्या किया तूने? वो कहता है, मैं नहीं कर रहा था, पर प्रजा के लोगों ने मुझसे करवाया, क्योंकि तेरे आने में देर हो गई। प्रभु ने जब ये सुना कि ये आदमी ऐसे एक्सक्यूजेस देता है, प्रभु उसको बोलता है, अपनी कुप्पी ले, मैं इससे फेडअप हो चुका हूं अभी। और सेम वही नबी ऑयल लेता है, दाऊद के पास पहुंचता है, दाऊद का अभिषेक कर देता है, और दाऊद आगे चल के राजा बनता है। अब दाऊद के बारे में सुनो। एक दिन वो छत पे गया, उसने एक वुमेन को देखा बाथ में, वो नहा रही थी। दाऊद ने उसको बुलाया, वो जानता था वो शादीशुदा है, उसके बाद भी उसने व्यभिचार किया, और ये व्यभिचार खुल न जाए इसके लिए उसने उसके पति की हत्या भी करवा दी। व्यभिचार को छुपाने के लिए मर्डर किया गया। अब सुनिए, एक नबी फिर उसके पास आके कहता है ये बातें हुई हैं। और जब दाऊद एक्सपोज होता है कि ये वो है, जानते हो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, मैं यहोवा के सामने अपराधी हूं। सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, शाऊल का पाप सीरियस था कि दाऊद का पाप सीरियस था? हाँ, दाऊद का। पर शाऊल बलिदान करके निकाल दिया गया, पर दाऊद व्यभिचार करके भी राजा बना हुआ था। क्या था शाऊल, क्या था दाऊद में जो शाऊल में नहीं था? एटीट्यूड। उसमें एटीट्यूड था। उसने ये नहीं कहा कि यार एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं ऊपर गया, मैंने कुछ देखा और मैं अटक गया। ही नेवर से एनीथिंग, ही से यस, ये मैं हूं। परमेश्वर ने उसके गुनाह के बाद भी उसे राजा बनाए रखा। आप जानते हो उसके बाद उससे जो पश्चाताप किया है, लिखा है जब वो मर रहा था, वो राजा थे उन दिनों में, उनके सुख विलास के लिए बहुत कुछ होता था। मरते दम तक लिखा है दाऊद ने कभी किसी स्त्री को नहीं छुआ था। क्या रिपेंट है उसका। एक व्यक्ति निकाल दिया गया सिर्फ बलिदान करके, पर एक व्यक्ति उससे बड़े बड़े गुनाह करके भी राजा बना हुआ था। जानते हो रीजन क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर सुनिए। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये ब्रदर सूरज जो है ना, ये बोल रहा है ना, इसको मेरी गड़बड़ पता होगी इसलिए मुझे बोल रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, आई हेट टारगेट प्रीचिंग्स। मुझे नफरत है। अगर मुझे कल पता चला कि आप में से कोई भाई कुछ गलत कर रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे मिलके बात करूंगा, पर मैं आपको यहां से कभी नहीं समझाऊंगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है ये एक थर्ड क्लास काम है जो मैं कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मुझे कभी किसका चेहरा दिख जाए और उसकी गलती मुझे याद आ जाए, मैं उसको साइड में रख के वर्ड प्रीच करता हूं। क्योंकि मुझे लगता है ये वो जगह नहीं है जहां पर से लोगों को मैं पत्थर मारूं, ये वो जगह है जहां पर मैं यीशु मसीह की महिमा का प्रचार करूं कि वो कैसा है। आज मैं आपसे बहुत साधारण सी बात पूछ के मैं आपको खड़ा कर रहा हूं। आप सोचो, करेक्शन के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है? अगर आपके पति ने आपको डांटा है,
5 मिनट जांचो, क्यों डांटा, क्या रीजन था? आपको पता है, आप जब डीप सोचोगे ना, आपको दिखाई देगा, यस, गलती है मेरी। ठीक है, आप भाइयों को यहां पर जो है आपको हक मिले हुए हैं, कुछ लिखा है पति पत्नी का सर है। अगर आपकी पत्नी ने कुछ ऐसा आपके साथ कुछ गलत कर दिया, कुछ बोल दिया, तो इसमें यह बोलने की क्या जरूरत है कि मैं बड़ा हूं, मुझे कैसे बोल दिया, फिर क्या हुआ बोला तो? आप भी पॉजिटिव बनो ना। कहां नहीं टिक पाते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर करेक्शन के प्रति ही प्रॉब्लम्स हैं। अरे सोचो, लिखा गया है जब धर्मी तुझे डांटे तो कृपा समझ, और जब वो तुझे मारे तो यह उस अभिषेक की तरह होगा जो तेरे सर पे लगाया जाए। क्या यीशु को देखो, आप सोचो कितना शारीरिक वर्ड लगता है, पर यह आत्मिक व्यक्ति का शब्द है। हे अविश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहूंगा। ये किसने कहा है? यीशु गुस्से में नहीं आया था कोई, वो शारीरिक नहीं था हमारी तरह कुछ भी बोल के चला जाएगा। जब वो उसको कहता है, हे अविश्वासी कठोर लोगों, मैं तुम्हें कब तक सहूंगा। आप सोचो, अविश्वासी और कठोर, हां प्रभु मैं दोनों हूं। सोचो जब परमेश्वर आपको करेक्ट करे तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। हमको लगता है जो 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 ब्लेसिंग है वो है चंगाई, बरकत, ये वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने रियल ब्लेसिंग के बारे में सुना है? मैं आज बताऊं, मेरे पास अब भी 5 मिनट है आपको बताने के लिए। सुनिए, मैं आपको रियल ब्लेसिंग बताता हूं जो एक्चुअली मसीह में आपकी है। सुनिए, कई लोग कहते हैं चंगाई, पैसा, छुटकारा, ये वो। सुनिए, मैं कभी भी इन चीजों को रिजेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये भी बाइबल का एक हिस्सा है, पर मैं इन चीजों को वो जगह नहीं दूंगा जो जगह उन्होंने यीशु ने नहीं दी थी। कभी आपने एक बात सोची? एक दिन इस बॉक्स में से एक लेटर निकला। उस लेटर में लिखा था, भाई सूरज प्रेमानी जी, ऐसे इंग्लिश में लिखा था, वाई, तो क्यों चमत्कारों के बारे में अधिक नहीं बोलता। अब उन्होंने क्वेश्चन करके डाल दिया था। मैं आपको एक आंसर देता हूं। यीशु के पास एक स्त्री आई, इसकी बच्ची में दुष्ट आत्मा थी, और यीशु को कहती है, प्रभु मेरी बच्ची को ठीक कर। यीशु कहता है, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। उसके बाद वो क्या कहती है? कुत्ते भी उस चूर चार को खाते हैं जो स्वामी के मेज से गिरती है। यीशु उसको इनडायरेक्टली कह रहा है, मैं ये नहीं करूंगा आपके लिए, मैं इसके लिए नहीं आया हूं। पर वो कहती है, प्रभु फेंक ही दे नीचे, उठा लेंगे हम लोग। अब मुझे बताइए, मेज पे रखी रोटी का प्रचार करूं कि चूरन का प्रचार करूं? नहीं समझे? वो जो रोटी नीचे पड़ी हुई है, चमत्कार, ये थोड़े थोड़े जो लोग भागते रहते हैं इसके ऊपर, ये खिलाऊं कि टेबल पे रखा हुआ खाना बनाऊं टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु की तरह बनूं? काश प्रभु हमारी आंखें खोले। मैं इससे पहले कुछ बता रहा था ना, ब्लेसिंग, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखो कभी कभी निकल जाता है। सुनिए, ये आखिरी बात है, उसके बाद आप सब खड़े हो सकते हैं। सुनिए, दुनिया कहती है चंगाई एक आशीष है, छुटकारा, बिजनेस का बढ़ना। सुनिए, मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये भी चीजें परमेश्वर देता है और उसके लिए प्रभु को सारी महिमा मिले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, जब पतरस यीशु से मिला तो उसने क्या कहा? हे प्रभु मैं पापी हूं, चला जा। ठीक है। सेकंड, एक स्त्री यीशु से मिली, उसने अपने संगमरमर का इत्र का जो पॉट था वो क्या किया? तोड़ दिया। आपको पता है पॉट को तोड़ने का मतलब क्या है? इजराइल में वेश्याएं इत्र को ड्रेस पे लगा के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी। आप पढ़ सकते हो नीति वचन में, हे मेरी पुत्री दालचीनी और सुगंध वस्तुओं को लिखा है पलंग पे फैला दे। ये चीजें उन दिनों में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मंगाई जाती थी। अब उसने क्या किया? वो पूरा तोड़ दिया। मतलब ये काम मैं नहीं करूंगी आज के बाद। थर्ड थिंग, उसके बाद जब सामरी स्त्री यीशु से मिली
तो वो यीशु से मिलने के बाद गांव वालों को कहती है, सुनो मुझे एक व्यक्ति मिला है और जो मैंने किया उसने मुझे सब बता दिया है। आप इससे कितने लोगों ने नोटिस किया, इन्होंने यीशु से मिलके एक ऐसी रोशनी पाई जिस रोशनी में उन्हें यह भी दिखा कि खुदा उनसे प्रेम करता है और यह भी दिखा कि उनके अंदर गंदगी भी है। सिर्फ गंदगी नहीं दिखी, पर यह भी दिखा कि इतनी गंदगी के साथ भी खुदा मुझसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर आपको प्रतिदिन आपकी एक गलती भी शो नहीं कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप प्रभु से दूर हो चुके हो। ये ट्रू ब्लेसिंग है कि परमेश्वर जब आप गलत करें वो आपको कैच करे और उसको कहते हैं कि वो पुत्र के समान व्यवहार कर रहा है। कितने लोगों को ये ब्लेसिंग चाहिए? ब्रदर पीछे जाइए अभी। क्या आप बिलीव करते हैं ये एक ब्लेसिंग है? दिस इज अ रियल ब्लेसिंग। अरे सोना चांदी कपड़ा तो सब रह जाएगा, ये चीजें तो हमें वहां पर जाने के लिए क्वालिफाई करती है। हिंदी लगाइए, क्योंकि प्रभु 5 और तुम उस उपदेश को जो पुत्रों के नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे दुड़के तो हियाव न छोड़। आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। जब परमेश्वर आपको कहता है ये मत कर, तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये लव है। कितने लोगों को इस तरह की ब्लेसिंग चाहिए? सोचो, एक बच्चा, आपका बेटा आपके सामने स्मोकिंग करता है और मैं आपको बोलता हूं अंकल आप कुछ बोलते नहीं हो। बोल बोल के थक गया हूं मैं। सोचो अगर आपको खुदा नहीं बोलता, मतलब उसने आप पे गिव अप कर दिया है। मैं सच्ची में एक बात बताता हूं, मैं घर में था, बाप और बेटे साथ में दारू पी रहे थे, तो मैंने उनको बोला अंकल आपका लड़का आपके सामने पीता है, आपको चलता है क्या? बोलता है ब्रदर देखो मेरे को तो हैबिट है, अब इसको मैं समझा समझा के थक गया हूं, मत पी, पर उसके पास कॉमन सेंस भी नहीं है, मैं क्या करूं, मैंने गिव अप कर दिया है। जब परमेश्वर आपको दिखाए, कितने लोग हैं यहां पर सच बताइए, जब आप लोगों से नाराज होते हो तो परमेश्वर आपको ये नहीं कहता है देखो कितने स्वार्थी हैं, पर परमेश्वर आपको कहता है क्यों इतनी उम्मीद करता है तू? प्रभु को अपने जीवन के लिए ज्योति मांगो, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के पास तो हमारे पास ऑलरेडी ज्योति रहती है, ज्योति क्या मशाल होती है। हाँ, मसीहत भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो अपना नहीं सारा दिन दूसरों की जिंदगी को झांकते रहते हैं। इसने डीपी क्या रखा है, इसने फेसबुक पे क्या अपलोड किया है, इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, इसने क्या किया। अरे छोड़ो उसको, तुमने क्या किया है वो बताओ। समझ रहे हैं? एक बार मैंने अपने नेफ्यू से कहा बैठ दुआ करना सिखाता हूं। बैठा बच्चा है, मैंने बोला बोल मैं पापी हूं, बोलता है हम पापी हैं। बोला बोल मैं पापी हूं, हम पापी हैं। कितनी डिसऑनेस्टी है बचपन से। 2 बच्चे फेल होके आते हैं, बाप बोलता है रिपोर्ट कार्ड, पापा ये भी फेल हुआ है। उसके लिए क्यों बता रहा है? मैं भी हुआ हूं ना, मतलब समझ जाओ ना, पहले इसको मारो। बचपन से 3-4 साल के बच्चों के अंदर पाखंडीपन देखा है मैंने। आप बिलीव करो, एक दिन मेरा नेफ्यू खेल रहा था बैठ के, उसको बुला बुला के थक गया, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, नहीं मामा नहीं मामा नहीं मामा नहीं मामा। मैंने मन में क्या किया, बाजू वाले की बच्ची घूम थी उसको उठाया, आके बोलता है इसको नीचे उतार, मेरे को उठा। इतनी जलन चाहिए साले हुए खाली 4 साल का, इतनी जलन तुझ में कहां से आई? आके बोलता है इसको नीचे उतार, मेरे को उठा। आदम की सच्ची संतान, ट्रू चिल्ड्रन ऑफ एडम, बिल्कुल इसकी लीक पे चलता है वो। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, उनको अभी बोलो अपने बाजू वाले को, चरित्र बाद में बदलेगा, पहले एटीट्यूड बदलो। हाँ, तो अभी आपके एटीट्यूड की भी थोड़ी परख हो जाएगी। बोलूं अभी कुछ, और उसके बाद मैं आपकी शक्लें देखूंगा, मैं आपकी शक्लें देखूंगा। बोलूं पक्का? और अगर आपको बुरा लगे तो लगे, इसमें क्या है? बोल दो, कम बोलो। उठ सवाल मत किया। कम बोलो, बहुत सारे लफड़ों से बचे हुए रहोगे।
कम बोलता है, लिखा है वो समझ से काम लेता है। जहां बातें अधिक होती हैं वहां अपराध भी अधिक होता है। बुद्धिमान बोलने से पहले सोचता है, मूर्ख बोलने के बाद। कम बोलो। और जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं उनको बोलता हूं थोड़ा तो बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड तो बोलो। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताओ, मीटिंग के बाद आप सबको स्माइल देते हो? अरे प्रेज़ द लॉर्ड तो बोलो। इतने भरे हुए हो क्या आप? हाँ, कभी कभी कुछ लोग आपको प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं बोलेंगे। ओके, बोलो जोर से, आज से कम बोलूंगा। हाँ, पढ़ा है आपने, जो गाल बजाता है वो नाश हो जाता है। नीति वचन में लिखा गया है, कम बोलोगे। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत सारी बहनें, आप में से बहुत सारे भाई जिनको मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप काम करके नहीं, आप अधिक बोलने की वजह से थक जाते हो। एडो गालाइंदो। एक आदमी से मैंने पूछा, और कैसा है, कहां से आया? ब्रदर मैं एक्चुअली घर से निकला तो रिक्शा मिल नहीं रही थी, फिर मैं बस पकड़ के आया। बस में फिर क्या हुआ, मैं नेहरू चौक पे उतर गया, फिर वहां से मैंने रिक्शा पकड़ लिया। फिर मैं आया तो मेरी चप्पल टूट गई, मैंने मोची से चप्पल बनवाई, फिर मैं वापस चढ़ गया, फिर मैं आया। मैंने बोला, समझ गए? फिर मैंने अपने आप को सिखाया कि तूने इससे क्यों पूछा, तूने पाप करवाया। एक्चुअली इसने पाप नहीं किया, तूने पाप करवाया इससे। मैंने कहा, प्रभु इसके पाप की सजा मैं माफी मांगता हूं प्रभु। मैंने बोला ठीक है, मैं समझ गया। अभी सीधा बोलने का, कितने बजे आया? ओके, बोलो यीशु मसीह की। करेक्शन को पॉजिटिवली लेना सीखो। अब बहुत आगे जाएंगे, और यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे कहता हूं, बहुत जल्द खुदा आपके अंदर ये एटीट्यूड पैदा करेगा। आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली देंगे। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आने वाले समय में भले हमारे परिवार हमें गालियां दें, कुछ भी करें, क्या भी कहें, उसके बाद भी हम राइटली उनको देखकर कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। आमीन।